माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन्होंने दिया तो कुछ नहीं, छीनने का ही काम किया। वैसे एक बाबा हुए थे और एक लड़के की शादी नहीं हुई, तो उसके पिता उसको लगे कि चल बाबा हुए के दरबार में चलते हैं, माथा टेकते हैं, तो तेरी शादी हो जाएगी, तेरे लिए कोई लड़की मिल जाएगी। तो रास्ते में जा रहे थे, लंबा रास्ता, तो जब दरबार में पहुंचने वाले थे तभी फोन बजा। तो उसके चाचा का फोन, तो उसने कहा चाचा जी बताइए। उसने कहा तुम्हारी माता जी गुजर गई। तो उसने कहा वाह बाबा हुई, मेरी तानी हुई पर बापू दी भी खोई। तो खुद तो कुछ किया नहीं, जो हमने दिया था उसको भी छीनने का काम इन्होंने किया है। नया तो क्या खोलना था, जहां पर नौकरियां क्या देनी थी, नौकरी देने वाले बोर्ड को भी बंद करने का काम किया है। नए शिक्षा के केंद्र, नए दफ्तर तो क्या खोलने थे, जो मिले थे उन पर भी ताला जड़ने का काम किया है। अरे नई सुविधाएं तो क्या देनी थी, 3 महीने से एनपीएस के पैसे ही काट रहे, ओपीएस तो दूर की बात है। ये तो झूठे वादे करके सत्ता में आए थे। 1500 रुपये महिलाओं के खाते में तो क्या डालना था, ये तो 1500 करोड़ रुपया ऋण ले रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि बोलते कुछ है, करते कुछ है। देखिए, एक बार बहुत पहले, अगर आपको याद होगा, मार्गरेट थैचर की जब कई वर्षों के बाद क्लासिफाइड फाइल्स को खोला गया, तो उसमें भी इंदिरा गांधी जी ने एक बार उल्लेख किया था कि सोवियत यूनियन के सहायता नहीं मिली तो हम 77 का चुनाव हार गए। तो कांग्रेस का इतिहास क्या कहता है। आज राहुल गांधी जी कभी विदेशी दोस्तों को, विदेशी एजेंसियों को, विदेशी समाचार पत्रों को, विदेशी यूनिवर्सिटियों को, विदेशी जमीन को, इन सब का दुरुपयोग कर रहे हैं देश को बदनाम करने का। देश में अपनी जमीन खो चुके हैं तो दूसरे देश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। एक के बाद दूसरा चुनाव हारते हैं तो जाकर ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ते हैं। जनता उनकी स्वीकारता नहीं करती है तो वो जनता को तो कुछ नहीं कह पाते। अमेठी से उठकर वायनाड जाते हैं, वायनाड से कहीं कैम्ब्रिज चले जाते हैं। वोट तो देश में ही लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप पार्लियामेंट में आए तो स्पीकर महोदय से आपने माफी मांगी, जो आपने झूठे बयान दिए थे कि पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस की 40 सीटें मुश्किल से जीतकर आए, उससे ज्यादा समय कांग्रेस को पार्लियामेंट में बोलने का दिया जाता है। और मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, कांग्रेस एक बार बताए कि उनको उनकी सीटों के हिसाब से कम समय दिया हो, उससे ज्यादा समय दिया गया। चाहे सदन पर हो, सड़क पर हो, कहीं पर भी बोले, लेकिन झूठ बार बार भी बोलेंगे तो राहुल जी सच नहीं होता है। आप भ्रष्टाचार के चलते नेशनल हेराल्ड केस, बाकी अन्य आपके भ्रष्टाचार के केस, आप बेल पर चल रहे हैं। और ये हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है कि एक के बाद दूसरा झूठ बोलने में कहीं पीछे नहीं रहे। और शायद कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही कि आखिरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारें कैसे बन गई। जब मीडिया दिखाता है कि पूरा भगवा 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 हो गया, तो मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी के कामों की स्वीकारता है। और यही नहीं, जो शानदार काम नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय किया, रिफॉर्म्स लाए, देश के बचाने का काम किया, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया। आज दुनिया भर के देशों के नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारत में एक उम्मीद दिखती है। सीरिया में अर्थक्वेक आया तो भारत मदद मांगने वालों वाला देश नहीं बचा, मदद देने वालों वाला बना है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उठा है। चाहे नेपाल में अर्थक्वेक आया, टर्की सीरिया में आया, भारत सबसे पहले मदद करने में आया। अफगानिस्तान में युद्ध था, या फिर यूक्रेन में युद्ध से बच्चों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया, तो टर्की सीरिया में ऑपरेशन दोस्त चलाया। हर जगह भारत ने पहले बढ़कर कदम उठाए हैं, तब जाकर दुनिया ने भारत की बातों को माना है। कोविड के समय 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन देने का काम किया, जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, भारत ने किया।
COP21 में भारत ने नेतृत्व देकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज WHO का जर्नल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अगर दुनिया में कहीं पर बना है हेडक्वार्टर से बाहर तो भारत में बना है। ये शायद कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी। ये नेता है और नीति और नीयत भी साफ है और नेतृत्व में दम है, तब हो पा रहा है। राहुल जी की तरह रोने का काम दूसरों के कंधों पर जाकर, वो चाहे समय समय पर कभी चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया हो और मुंह तोड़ जवाब मिला हो, तब राहुल गांधी जी देश की सेना के साथ नहीं खड़े हुए। जब देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, तब भी राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। और पुलवामा में भी हमारे जो जवान शहीद हुए, उसको राहुल जी ने क्या कहा कि कार बम में 40 लोग मर गए। अरे आप जवानों की शहादत को और आतंकवादी हमले को केवल एक कार धमाका कहकर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं? क्या इस तरह की राजनीति होगी? और ये विदेशी जमीन पर जाकर इस तरह की नौटंकी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। देश की नजरों में आप और गिरोगे, क्योंकि आपने जो देश की धरती पर आपको समर्थन नहीं मिल पाया, तो दुनिया भर में जाकर भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस इस एजेंडे पर कर रही है।